नमस्कार दोस्तों, मेरा ये मोटिवेशन चैनल को आपको स्वागत करता है। दोस्त, कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको, उनसे अपनी बात मनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलने क्यों ही ना आता हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे सभी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करने नहीं आता, अपनी बात लोगों के सामने रखने नहीं आता, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार है। क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आपको भी दूसरों के सामने ठीक से बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छा है पर इफेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज यह टॉपिक आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। 1. पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो, पर वह सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है, और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से पक जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बनाना है, तो आपको किसी से भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें। 2. सम्मान दें और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं, बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो, तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो, या अगर उनकी राय सही है तो उसकी प्रशंसा करो। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे, इसलिए बातों को गौर से सुने और ठीक तरह से अपनी बात को रखें। 3. बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा होगा, ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपके बातों का प्रभाव बढ़ सके। इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी ज़रूर ध्यान दो। 4. मोबाइल फ़ोन से दूर रहना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है, तो उस वक्त भी वह फ़ोन से चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उससे क्या कह रहे हो। अब आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। और एक बात की, जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड्डी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ कि जैसे आपके पास उसकी बातें सुनने का वक्त ही नहीं है। 5. आलस्य से बात ना करें। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो ये समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बस वो बोलते ही जाते हैं, और फिर लोग उसकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपनी ज़बान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर ख़त्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सब्र रखकर आराम से दूसरे की बातों को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। 6. सक्रिय रूप से सुने। बहुत सारे लोगों में ये कमियां होती है कि वो बात को सुनते नहीं हैं, बल्कि अपनी बात सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्टिवली सामने वाले को सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उसके सामने करें, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो एक्टिवली अपने सामने वाले इंसान को सुनो।
इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज़्यादा सुनो। 7. सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए तो एक चीज़ ज़रूर करना, आपके जो आसपास का माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपके बातों में इंटरेस्ट जरूर रखेगा और ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो और फिर इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। 8. समय और दूरी। सबसे ज़रूरी की बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले कि कुछ समझे आप अपनी बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय दो, उसे समझने का, सामने वाले इंसान को भी बोलने और सोचने का मौका दो जिससे वो बोर या अनकंफर्टेबल फील ना करे। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये थे वो 8 टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे और आपके बातों को सुनना पसंद करेंगे। ऐसे ही जानकारी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।